और बाजार में हुआ क्या था, ईयर टिल डेट 2023 में अब तक हमने बहुत अच्छी यूएस में तेजी आती हुई देखी थी। नैस्डैक ने तो कई सेशंस बढ़िया उछाल, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था। अब इस जॉब, और ये सब होप्स राइड कर रहे थे कि अब फेड रुकेगा। पॉलिसी के अनाउंसमेंट के दिन जेरोमी पावेल साहब ने खुद ही कह दिया था, डिसइंफ्लेशन टाइप वर्ड्स का इस्तेमाल करा था, तो बाजार को और कंफर्ट मिल रहा था। अब इस जॉब रिपोर्ट के बाद बाजार रीअसेस कर रहा है पिछले मूव्स को, तो रीअसेसमेंट का पेन है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में जाते हुए। लेकिन आज इंपॉर्टेंट होगा शाम को जब जेरोमी पावेल साहब का वो भाषण आएगा, वो स्पीच आएगी, हम क्यूज ढूंढ रहे होंगे इस लेबर मार्केट में। ये एबरेशन है जो जनवरी के 5,16,000 जॉब क्रिएट करके दिखा दिए, या फेड अब उसको लेकर चिंतित है। वो टोन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या कहते हैं पावेल साहब आज, अब उस पर सारा दारोमदार है। और स्पीच से पहले आज फ्यूचर जरूर कुछ हरे निशान में कामकाज करते हुए। जी, ये है कहानी। आशीष, हाँ, एक और चीज पूछनी थी। हाँ, आशीष, एक चीज पूछा था मैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे इस पूरे, अगर आप देखें सस्टेन करने की प्रोसेस में, हमारा जो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट हुआ पिछले कुछ सेशंस में, या फिर आप महीने भर को देखें, तो निफ्टी आईटी से हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला था। निफ्टी आईटी क्रिटिकल एवरेजेस को पार कर रहा था। कल हल्का सा निफ्टी आईटी प्रॉफिट बुकिंग थी। ये आई थिंक जो भी हुआ, जिस प्रकार की जॉब रिपोर्ट थी, उसके बाद वो जो एक व्यू बन रहा था कि हमारे पास एक टर्मिनल रेट का सेंस है, नेस्डैक उसका एक एडवांटेज कैरी कर रहा था। क्या वो धूमिल हो गया है इस प्रकार की जॉब रिपोर्ट के बाद? दिक्कत वही है, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा था, रीअसेस कर रहा है। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, स्ट्रीट लार्जली फैक्टर इन कर रहा था 1/4% का, शायद ज्यादा से ज्यादा एक और हाइक, उसके बाद पॉज में जाता हुआ। नीरज वाजपेयी जब पिछले हफ्ते थे तो कुछ क्वार्टर्स से ये भी व्यू आ रहे थे कि शायद मिड ईयर जाके रेट्स काटने की नौबत आ जाए। इस तरह का ऑप्टिमिज्म व्यू बिल्ट इन हो रहा था, याद होगा आपको। अब वो रीअसेसमेंट हो रहा है जॉब्स रिपोर्ट के बाद, वो सब क्वेश्चन मार्क में चला गया है। फेड की टाइटनिंग साइकिल क्या सिर्फ 1/4 रहेगा, क्या वाकई इस मिड ईयर में जाके रेट कट्स आएंगे, वो सब रीअसेस कर रहा है बाजार। कहना बड़ा मुश्किल है ये होगा नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आ गई है, ये दिक्कत की बात। और आपने नैस्डैक और इंडियन आईटी की बात करी थी। नैस्डैक में हुआ क्या था, कुछ अच्छे नंबर्स, फेसबुक और मेटा प्लेटफॉर्म्स के बहुत स्ट्रांग नंबर्स। उसके बाद देखिए आप कैसे वो एप्पल के नंबर्स से डिसअपॉइंट करा, और सब्सिक्वेंट लार्ज कैप वहां की हाई ग्रोथ कंपनी ने डिसअपॉइंट करा, कमेंट्रीज चिंताजनक बनती चली गई। प्लस ये ग्रोथ स्टॉक्स सबसे ज्यादा अब इसलिए करेक्टिव मोड में आ गए। कल फिर नैस्डैक 1% इसलिए गिरा क्योंकि वो जो आउट परफॉर्मेंस था वो इसी बिना पे था कि हम टर्मिनल के कहीं करीब आ गए। तो थोड़ा सा रीअसेसमेंट चल रहा है और बिल्कुल सही, और इसीलिए इंडियन आईटी कल थोड़ा सा करेक्टिव मोड में भी जाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने भी बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, थोड़ा सा दबाव कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में आना शुरू हुआ है। खैर, ये तो रहे ग्लोबल संकेत व्यू। अब आते हैं आज की स्ट्रैटेजी पे। कल का 0.5% का दबाव